इंस्टीट्यूशन मान लो। लेकिन एक बात आज तक डिसाइड नहीं हुई कि ये जो माइनॉरिटी की बात हो रही है ये कौन सा माइनॉरिटी। दुनिया में 1100 रिलीजन है, तो क्या सभी 1100 रिलीजन के लोगों को भारत में माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा, या जो भारत में पंथ शुरू हुए उनको मजहब रिलीजियस माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा। भारत में जैनिज्म शुरू हुआ, भारत में सिखिज्म शुरू हुआ, भारत में बुद्धिज्म शुरू हुआ, तो केवल जो भारत के अंदर शुरू हुए और जो संविधान की इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन को मानते हैं, उस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, उनको रिलीजियस माइनॉरिटी माना जाएगा या पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन को माना जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, ये चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का सभागार है। ये वीडियो लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचेगा, लॉ कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचेगा, डीन तक पहुंचेगा, रीडर तक पहुंचेगा। इस पे चिंतन करें कि रिलीजियस माइनॉरिटी का मतलब क्या। पूरी दुनिया के 1100 रिलीजन को भारत में रिलीजियस माइनॉरिटी दिया जाएगा या भारत के अंदर जो रिलीजन शुरू हुए उनको दिया जाएगा। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का क्या, दुनिया में 6500 भाषाएं हैं, क्या सबको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा मिलेगा या भारत के अंदर भाषाओं को मिलेगा। भाई मेरठ में हिंदी लोग ज्यादा बोलते हैं, अब कोई अगर तमिल आ गया, ये समझ में आता भाई ठीक है यूपी में तमिल आ गया, इसको लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दे दो। अगर आप भारत की भाषाओं के बाहर जाओगे फिर तो जो चाइनीज लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, फ्रेंच बोलते हैं उनको भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो, जर्मन को भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का दर्जा दो। किस आधार, अगर आप भारत के बाहर निकले तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे किसको देना किसको नहीं देना। अगर आप भारत के बाहर के रिलीजन को रिलीजियस माइनॉरिटी मान रहे हो तो यहूदी को फिर क्यों नहीं, बहाई को क्यों नहीं। भारत में तो 100 से ज्यादा रिलीजन रहते हैं बाहर के, फिर उनको सबको क्यों नहीं, केवल 2 ही रिलीजन, 2 विदेशी रिलीजन को क्यों, बाकी 98 रिलीजन को क्यों नहीं। इस पे चिंतन करने की जरूरत है। और एक बार चलो हमने दे भी दिया तो पहली बात तो यह भी तय हो जाए, नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, स्टेट लेवल पे देखा जाएगा या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाएगा। चलो एक बार यह भी तय हुआ कि नेशनल लेवल पे देखा जाएगा, तो नेशनल लेवल पे माइनॉरिटी कौन होगा इसकी भी कुछ परिभाषा हो जानी चाहिए। माइनॉरिटी जानते हैं यूएन की डेफिनेशन क्या है, एनी ग्रुप और कम्युनिटी which is socially, economically, politically non-dominant, inferior in population, less than 1%. ऐसा समुदाय, ऐसा कम्युनिटी जिसकी कोई राजनीतिक हैसियत न हो, कोई आर्थिक हैसियत न हो, कोई सामाजिक हैसियत न हो, संख्या में नगण्य हो, 1% से कम हो, उसको क्या कहते हैं, माइनॉरिटी। और हमारे यहां कश्मीर में हिंदू 2% है, वो कहलाते हैं मेजॉरिटी, और कश्मीर में कन्वर्टेड हिंदू 98% है, वो कहलाते हैं माइनॉरिटी। नागालैंड में हिंदू 8% है, नागालैंड में हिंदू 8% है, वो कहलाते हैं मेजॉरिटी, और कन्वर्टेड हिंदू 90% है नागालैंड में, वो कहलाते हैं माइनॉरिटी। मेघालय